हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से हमेशा जो है क्वेश्चंस आते हैं, चाहे डी ट्रिपल एस बी हो या केवीएस का एग्ज़ाम हो या यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझें। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है क्लास नंबर 4 है, ठीक है, और टॉपिक है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है, तो इसको जानते हैं आज। समाजीकरण जो होता है एक वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है मनुष्य जो है समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाजों और गतिविधियां इत्यादि को सीखता है। इसके द्वारा जो है व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श और उसके बनाए हुए जो मूल्य होते हैं और उनकी परंपरा के अनुसार अनुरूप व्यवहार करना सीखता है, चलना सीखता है, वहाँ के बोलना सीखता है कि किस भाषा से बोला जाता है, खाना पहनना, कपड़ा, पढ़ना लिखना, ये सभी क्रियाएं जो है वो एक समाज में रह कर के सीखता है। तो सिंपल सा है कि समाजीकरण का मतलब होता है कि समाज जो है, समाज में जो भी आपके आसपास हो रहा होता है उन सबको जो है, उन सबके साथ जो क्रिया होती है, उन सबके साथ जो मेल जोल होता है, उसी को हम समाजीकरण कहते हैं। तो एक व्यक्ति में जो है विकास के कई चरण होते हैं। समाजीकरण जो होता है वो व्यक्ति में हम शैशवावस्था से, मतलब बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जो व्यक्ति में पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो समाजीकरण का जो पहला जो चरण होता है, जहाँ से व्यक्ति का समाजीकरण प्रारंभ होता है, वो होता है एक परिवार। जिस परिवार में वो रहता है उसी परिवार में वो सबसे क्लोज रिलेशन होता है, तो इसलिए वो उनके बनाए हुए जो नियम होते हैं, उनके बनाए हुए जो आदर्श होते हैं, उन पे ज़्यादा बच्चा फोकस रहता है, क्योंकि नया नया होता है, नवजात होता है, उसको ज़्यादा पता नहीं होता है। इसलिए उसके बनाए हुए जो नियम होते हैं परिवार में, उनको फॉलो करता है। उसके वो अपने पिता माता पिता की बात को फॉलो करता है, वो अपने भाइयों की बात को फॉलो करता है, उसके चाचा हो गए, उसके नाना नानी हो गए, बाबा जो दाई हो गए, इन सभी के जो है बनाए हुए जो मूल्यों को समझता है और उन्हीं से आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे आगे आगे चलने के प्रोसेस में वो अपने जो सामाजिक प्रक्रिया को बदलता भी रहता है। तो जैसे कि आगे समझते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो जो जो समाजीकरण का जो चरण है उनको जानते हैं कि किस किन चरणों में, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, जो समाजीकरण होता है वो बचपन से, जब से आप पैदा होते हैं, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, शैशवावस्था से जो वृद्धावस्था तक जो समाजीकरण व्यक्ति का होता है, तो ये उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, उसी के चरणों के बारे में है, ठीक है। तो हम पहले शैशवावस्था को समझते हैं कि ये जो अवस्था होती है ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो नवजात होता है। तो इस वक्त में पहला जब पहला महीना आता है उसका, तो वो बच्चा जो है आवाज़ को समझने लगता है, कि आवाज़ को समझता है, उसमें अंतर निकाल लेता है कि वो किसकी है आवाज़, मतलब किसी इंसान की आवाज़ है या किसी डिफरेंट जो है, किसी जो आप अगर आप खिलौना उसके करते हैं तो वो समझ जाता है कि खिलौने की आवाज़ है। अगर उसे कोई खिलौना पसंद है तो उस पर ज़्यादा रिएक्ट करता है। दूसरे महीने में वो मनुष्य की जो ध्वनियों को पहचानने लगता है और उसके अनुसार अनुसार जो है वो मुस्कुराने लगता है और उसके साथ स्वागत भी करता है। तीसरे महीने जो होता है वो अपनी मम्मी की आवाज़ को पहचानने लगता है और उससे जब दूर होता है तो वो दुखी हो जाता है। 4 माह का जो बच्चा होता है उसके चेहरों को, व्यक्तियों के चेहरे को पहचानने लगता है कि मान लो कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन चाचा है, कौन दादी है ना। उसी तरह जो 5वां महीना होता है उसमें जो है गुस्सा और प्रेम की आवाज़ को पहचानने लगता है। जैसे आप बच्चे को डांट दीजिए तो वो रोने लगेगा, या खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो हंसने लगता है, ठीक है। तो 6 से 7 माह के बीच में वो थोड़े अपने जो जानकार होते हैं, उनके जो परिचित होते हैं, जिनके आसपास जो डेली उनके घर आते जाते रहते हैं, उनका जो है खुशी से उनका स्वागत करता है। 8 से 9 महीने में वो अपनी परछाइयों से खेलने लगता है। इसी तरीके से जो 2 महीने का हो जाता है, ठीक है, 2 महीने का हो जाता है तो बड़ों के हाथ पकड़ लेता है, पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी थोड़े हाथों में जान आने लगती है, ठीक है। तो ये उसके चरण होते हैं बच्चे के। इसी तरीके से जो बाल्यावस्था का जो चरण होता है, जैसे शैशवावस्था 0 से 2 है, तो बाल्यावस्था जो है वो 2 से जो है 12 वर्ष की है अवस्था, जो है 2 से 12 वर्ष की जो अवस्था है ये बाल्यावस्था है, जिसमें जो है हम पूर्व बाल्यावस्था जो होती है,
और लेटर बाल्यावस्था होती है जो है अर्ली चाइल्डहुड जिसे कहते हैं, वो 2 से 4 वर्ष की होती है, ठीक है। और ये 4 से जो है 7 वर्ष जो है ये 2 से 7 वर्ष की होती है, और ये 7 से 12 वर्ष की होती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था के 2 चरण हैं, हम पहले बता दिया। तो इसमें कई परिवर्तन आ जाते हैं बाल्यावस्था में, चूंकि बच्चा आ जाता है, ठीक है, ये उसके खेलने कूदने वाले दिन होते हैं, तो वो बच्चा जो है टॉय एज का टाइम होता है, ये टाइम पीरियड होता है। तो जब वो टॉय एज का होता है, ये प्ले एज का होता है वक्त जो है, तो प्ले एज में क्या होता है, वो छोटे छोटे जो है ग्रुप में खेलने की कोशिश करता है बच्चा, दूसरों से स्नेह की अपेक्षा करता है, दूसरे जब प्यार से उससे बात करते हैं तो वो खुशी रहता है ना, उनसे भी उसी तरीके से वो बात करता है। अपने दोस्तों के प्रति बड़ा वफादार होता है, क्योंकि जो उम्र जो होती है ये बाल्यावस्था की हो जाती है, जो आमतौर पे दल वफादारी जो होती है वो 7 से 12 वर्ष के बच्चों के बीच में अधिक देखी जाती है, ठीक है। तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, उस टाइप का थोड़ा आ जाता है ना। तो और आदतों का निर्माण, कुछ नई नई आदतों का निर्माण करना होता है, जैसे नए संस्कार सिखाने होते हैं। तो कोई आए तो उसको चलिए नमस्कार नमस्ते कीजिए, बाद चाचा से नमस्ते कीजिए, है ना। खाना खाते वक्त उसे अच्छे से खाना, देर से खाना, है ना, धीरे धीरे खाना चाहिए, पानी बैठ कर के पियो, ऐसे नहीं पीना। तो सब कुछ अच्छी आदतों को सिखाना पड़ता है इस उम्र के बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है जो है किशोरावस्था। किशोरावस्था के जो है इस ये जो होता है ये करीब जो होता है, इसकी जो उम्र होती है वो 13 से 19 वर्ष की जो है, जो होती है एज होती है, इस वर्ष की जो है बाल्य किशोरावस्था होता है। ये आमतौर पे जो किशोरावस्था होते हैं, इसमें जो है बच्चे जो है आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ। तो इसमें जो है, इसमें जो समाजीकरण की जो निर्माण जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, ये बच्चा जो है समूहों का निर्माण कर लेता है, कई ग्रुप्स में बांट लेता है, उन दोस्तों के बीच में ग्रुप्स में ही रहता है ना। उन समूहों के प्रति जो है वफादारी भी रह निभाता है, कि मैं सीक्रेट रखूंगा और मैं किसी से नहीं डिस्कस करूंगा, इस टाइप की बातें करते हैं। विद्रोह की भावना होती है, अगर आपने उसकी ज़रा सी कोई बात नहीं मानी तो वो तुमसे बगावत करने लगता है, विद्रोह करने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है, मारपीट करने लगता है। आमतौर पे जो है भाई और बहनों में जो है मारपीट की जो एज होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। और मैत्री दोस्ती यारी की भावना होती है, कभी कभी दो भाइयों के बीच में बड़ा प्रेम होता है इस समय, छोटा भाई बड़ा भाई, तो छोटा भाई जो है अपने बड़े भाई को दादा दादा कह के बुलाता है ना। तो ये सब भावना होती है, बहन के प्रति प्रेम होता है, दोस्तों के प्रति भावना होती है। व्यवसाय जो है चयन में रुचि दिखाने लगता है, क्योंकि वो 18 प्लस हो चुका होता है बच्चा, और नई एज में जा रहा होता है, ठीक है। तो उस एज में क्या होता है, बच्चा जो है बिजनेस मॉड्यूल को समझने की कोशिश करता है। तो वह समझता है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों की जो है रुचि उसके अंदर होती है। लेकिन इस बात पे, लेकिन इस उम्र के बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या होती है, ठीक है। ये जो एज होती है, ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज होती है, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज होती है, तनाव और तूफान की अवस्था जिसे कहते हैं हम। ये स्टैनली हॉल ने ये नाम दिया था, ठीक है। तो हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ जो है सोशलाइजेशन जो समाजीकरण के जो है प्रकार क्या हैं, तो कुछ खास प्रकार हैं। जो है पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है, जिसे प्राथमिक जो है समाजीकरण कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसे द्वितीयक जो है समाजीकरण कहते हैं। और तीसरा है एंटीसिपेटरी जो है सोशलाइजेशन होता है, प्रत्याशित जो है समाजीकरण होता है। और डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। और निर्माण जो है समाजीकरण होता है, और रीसोशलाइजेशन पुनः जो है समाजीकरण की प्रक्रिया। इन तीनों को समझते हैं एक बार, ठीक है। तो प्राइमरी जो सोशलाइजेशन होता है, जिसे हम प्राथमिक जो सोशलाइजेशन समाजीकरण कहते हैं, ये प्राथमिक मतलब समाजीकरण का जो पहला चरण होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये परिवार से, उसके समाजीकरण का पहला जो चरण होता है वो परिवार से प्रारंभ होता है। वो परिवार के जो है बनाए हुए नियमों को सीखता है, परिवार से ही बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, उठना बैठना सीखता है, खाना पीना का तरीका सीखता है, बात करना का तरीका सीखता है, आदर्शों को सीखता है कि कोई आए तो उनके पैर छूना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को सीखता है। इसी तरीके से जो दूसरा जो समाजीकरण की जो द्वितीयक जो है समाजीकरण व्यक्ति का होता है, उसका ये अगला चरण है एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो द्वितीयक जो होता है समाजीकरण वो कहाँ से होता है, तो ये बाहरी होते हैं,
आमतौर पे ये पड़ोसी हो सकते हैं, स्कूल हो सकता है, उसके दोस्त हो सकते हैं, वो जिस जिम में जाता है वहाँ पे हो सकता है ना, वो जिस ऑफिस को ज्वाइन करता है वहाँ पे हो सकता है इसका समाजीकरण। तो इन सभी जगह उसका समाजीकरण होता है। वो पड़ोसियों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करता है, स्कूल में वो अलग तरीके से व्यवहार करता है ना, क्योंकि वहाँ स्कूल के अलग अपने नियम होते हैं। वो दोस्तों की जगह वो अपने बातचीत करने का उसका तरीका बदल जाता है। ठीक है। इसी तरीके से चाहे तीसरा नंबर जो है एंटीसिपेटरी जो है सोशलाइजेशन होता है, उसे प्रत्याशित समाज कहते हैं। तो प्रत्याशित जो होता है इसमें आमतौर पे क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो किसी और ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। इसमें ग्रुप ज्वाइन करता है बच्चा। ठीक। तो इसमें क्या है, ग्रुप ज्वाइन करेगा तो जब ग्रुप ज्वाइन करता है तो उसमें जो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद बच्चा ना उन्हीं ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है जैसे वो ग्रुप को ज्वाइन किया। अगर वो दोस्तों के बीच में जाता है, उसके नए ग्रुप हैं, नए दोस्त हैं, और मान लीजिए कि वो उसके दोस्त में जो है अंग्रेजी में इंग्लिश में बात ज़्यादा करते हैं, तो वो कोशिश करेगा कि वो उस ग्रुप में उसमें घुलने मिलने के लिए वो इंग्लिश में वो भी बात करे उसी तरीके से। जैसे किसी एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जब बहू बनती है तो उसका जो है बिहेवियर अलग तरीके से होता है। ठीक है। जैसा वो शादी के बाद पहले जो है लड़की के तौर पे वो घर में बिहेव करती थी, उसके बाद वो बहू के तौर पे बिहेव करते, तो उसका जो है एंटिसिपेशन हो जाता है इसी तरीके से, क्योंकि उसने एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया, एक नया फैमिली ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। आप समझ गए हैं। चौथा जो है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है। ठीक है। निर्माण जो है प्रक्रिया जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने आप में कोई अपने आप से कोई गुण सीखने की कोशिश करता है। ठीक है। डेवलपमेंट कुछ करता है अपने अंदर जो है, जैसे वो कुछ भी हो सकता है, वो भाषा हो सकता है, कोई खेल हो सकता है ना, कोई कार्य हो सकता है ऐसा जो उसको सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है। ये समाजीकरण में जो स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो है रीसोशलाइजेशन। अब रीसोशलाइजेशन क्या है, जिसे हम कहते हैं पुनः सामाजिकरण। ठीक। ये पुनः सामाजिकरण क्या होता है, पुनः सामाजिकरण क्या होता है कि मतलब आपने जो बचपन से लेके आपका वृद्धावस्था तक आपका समाजीकरण होता है, हर चरण में समाजीकरण होता है। अब आपने क्या किया कि आप रहते थे गांव में, अब आपने जो है अपने रिटायरमेंट के बाद आपने क्या किया कि आप अपना शहर छोड़ करके, आपके पास खेती थी तो आपने गांव ज्वाइन कर लिया। तो अब क्या हुआ, आपका जो है समाजीकरण की प्रक्रिया फिर से गांव की तरह शुरू हो गई। आप शहर की तरह हाव भाव तो करते थे, अब लेकिन आपने गांव में रहना है और उनके ग्रुप की तरह बिहेव करना है हमें। जब आप उनके ग्रुप की तरह बिहेव करना है तो आप उनके जो है बनाए हुए जो नॉब्स हैं, उनके बनाए हुए जो नियम हैं जो वहाँ पे चलते हैं, उन्हीं पे आप कोशिश करेंगे कि उनके साथ घुल मिल जाए। तो आप जैसे गांव जाएंगे तो आप धोती पहनने लग जाएंगे, आप खेतों में खेती करने लग जाएंगे, है ना। आपने घर इस तरीके से जो है आपके जो है बनाए हुए जो आप सोशलाइजेशन, जैसे गांव से शहर जाने पे जो है सोशलाइजेशन अलग होगा आपका। ठीक है। जैसे एक जो होती है मॉडल होती है, जब नई नई मॉडल होती है तो उसका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है। उसका सोशलाइजेशन अलग तरीके से हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो फेमस हो जाती है उसका सोशलाइजेशन देखिए कितना अलग तरीक़ों से, उसका बातचीत करने का जो है बिहेवियर अलग हो जाता है ना। इसी तरीके से एक्ट्रेस का यही हाल होता है, या क्रिकेटर्स जो होते हैं उनका देखिए बिहेवियर जो फेमस होने के बाद कैसे बिहेव बदल देते हैं, बिहेवियर अपना बदल देते हैं। ठीक है। तो अब जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। तो जो समाजीकरण के जो है महत्व क्या होते हैं, इसका क्या जो है महत्व पड़ता है। एक सेकेंड। हाँ, सॉरी। इम्पोर्टेंस ऑफ जो है सोशलाइजेशन क्या होता है, ये तो समझिए कि सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसको जो है आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करता है ये हमेशा। ठीक है। अरस्तु ने ये कथन दिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो आइडेंटिटी को अपने एक्सप्लोर करता है। ठीक है। तो वो समझता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है और उसके आइडेंटिटी और अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, यही उसके समाजीकरण का है इम्पोर्टेंस। वो मेलजोल बढ़ाता है, अपने समाज में रहता है, वो जिस समाज में रहता है वहाँ के लोगों के साथ वो मेलजोल बढ़ाता है। ठीक है। उसके साथ वो खुशियाँ बांटता है, जैसे खुशियाँ का बांटता है, जैसे दिवाली आई तो मेलजोल बढ़ाया और खुशियाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, एक दूसरे के घर खाना खा रहे हैं। तो ये खुशियाँ बांटने का होता है।
अब एजेंट्स क्या होते हैं, किन 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 माध्यम से जो है व्यक्ति का सामाजिकरण प्रक्रिया होती है, तो उसमें है फैमिली है, उसमें परिवार है, स्कूल है, कॉलेज, लाइब्रेरी है, पीयर ग्रुप है, वो पीयर ग्रुप मतलब कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, वो ऑफिस का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, वो जिम में ग्रुप हो सकता है, वो लाइब्रेरी में ग्रुप हो सकता है, कहीं पे भी ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। ये मीडिया, टीवी, कार्टून के माध्यम से जो है सोशलाइजेशन होता है ना। तो बच्चा जो है छोटा भीम देखता है तो उसी की तरह बिहेव करने लगता है, जब कार्टून देखता है तो उसी की तरह बिहेव करने लगता है, स्पाइडरमैन देखता है तो वो सोचता है कि मैं भी दीवार में चिपक जाऊं, तो ठीक है, तो उसका सोशलाइजेशन उससे भी होने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो है इसमें एक्टिव एजेंट्स जो होते हैं सोशलाइजेशन में जो है वो कौन से होते हैं। एक्टिव एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जिसका जो है व्यक्ति से डायरेक्ट संपर्क होता है, ठीक है, इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, जैसे परिवार और स्कूल, यहाँ पे ना व्यक्ति का इंटरेक्शन जो है डायरेक्ट होता है, स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से, है ना, दूसरे क्लासरूम के स्टूडेंट से, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन होता है, टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, परिवार में परिवार के साथ इंटरेक्ट, मम्मी पापा के साथ, दाई बाबा के साथ, सबके साथ इंटरेक्शन होता है। उसी तरीके से दूसरा है जो है वो पैसिव एजेंट्स जिसे कहते हैं हम, ठीक है, पैसिव एजेंट्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इस पे इफेक्ट डालते हैं, जैसे लाइब्रेरी, बुक्स हो गया, है ना, तो आपने बुक्स में कोई चीज़ पढ़ी और आपने बुक्स में वो कोई चीज़ पढ़ी और आपने अपने अंदर उसका इफेक्ट डाल दिया, ठीक, तो वही चीज़ ये पैसिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है समाजीकरण की प्रक्रिया को जो है प्रभावित करती हैं, प्रभाव डालती हैं, इफेक्ट करती हैं, ये प्रभाव है, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है सोशलाइजेशन में। तो नेशनैलिटी का जो है वो भी प्रभाव डालता है। आप नागरिकता किसी अन्य देश की ले लेते हैं, आप पहले इंडियन थे फिर अमेरिकन हो गए, तो आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो आप अमेरिकन की जो अमेरिका में जिस तरीके के सोशलाइजेशन होता है आप उनकी तरह जो है बिहेव करने लगते हैं, तो एक तरीके से आपने अपने समाज का जो आपने अपने सामाजिककरण का जो है इफेक्ट डाला है। उसी तरीके से जो है जेंडर का जो है इफेक्ट पड़ता है कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है, ये पहले समाज बता देता है कि लड़कियां जो है नौकरी नहीं करेंगी, ठीक है, लड़कियां घर चलाएंगी, लड़के नौकरी करेंगे, उनकी जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक शादी नहीं होगी, लेकिन लड़कियों की 25 की अवस्था तक आते आते उनकी शादी कर दी जाएगी, भले ही चाहे नौकरी लगे चाहे, तो ये जेंडर है, ठीक है, तो ये बात समझना होगा कि जेंडर जो एस्पेक्ट के तौर पे है, ठीक। नेक्स्ट है जो है कल्चरल, जो है कल्चरल जो है बहुत संस्कृति जो है वो भी आपके जो है बहुत प्रभाव डालती है समाजीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में जो है संस्कृति का भी इफेक्ट बहुत पड़ता है कि आप किस संस्कृति से हैं, आप हिंदू हैं तो उसका समाजीकरण अलग होगा, आप मुस्लिम हैं तो उसका समाजीकरण अलग होगा, आप क्रिश्चियन हैं तो आपका उसका समाजीकरण अलग होगा, है ना। उसी तरीके से भाषा का भी है, एक तरीके से समाजीकरण में बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, आप हिंदी बोलते हैं कि इंग्लिश बोलते हैं कि आप कन्नड़ भाषा बोलते हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। तो अब एक बात समझ लेते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हुए हैं, सेक्स और एक जेंडर है, ठीक है, तो हम ये दोनों को एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, तो बस सिर्फ केवल याद कर लीजिए। सेक्स जो होता है, जो सेक्स हमेशा एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जैविक जो है संरचना है एक तरीके से है, और वहीं पर जो जेंडर है वो सोशल संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। समाज बताता है कि आपका जेंडर क्या है और किस तरीके से आप काम करेंगे उस जेंडर के अनुरूप। आप लड़की हैं तो क्या करेंगे, आप लड़का हैं तो क्या करेंगे, लड़कियां रो सकती हैं, लड़के रो नहीं सकते, लड़कियां कार नहीं चला सकती, लड़के कार चला सकते हैं, लड़कियां घर चलाएंगी, लड़के घर नहीं चलाएंगे, लड़के बाहर नौकरी करेंगे, लड़कियां बाहर नौकरी नहीं करेंगे, लड़कों की शादी जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक नहीं होगी, लड़कियों की शादी हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, सोशल संरचना है जिसे कहते हैं, ये नोट कर लीजिए 2 पॉइंट, सेक्स बायोलॉजिकल है, जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल जो है इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो सकते हैं इसके सोशलाइजेशन में, तो शिक्षा में क्या रोल होगा इसका कि ताकि बेहतर सोशलाइजेशन हो सके बच्चे का। तो बच्चे को जो है पहला पॉइंट है जो है बच्चे का जो है रोल मॉडल बने, ठीक है, आप उसके हीरो बने, बच्चे को जो बनना चाहता है उसी तरीके से उसे बिहेव करें, जो बच्चे को बनाना चाहते हो वैसा रोल मॉडल अपनाएं अपने घर में। अगर आप उसको डॉक्टर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने घर में जो है
डॉक्टरी का माहौल बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसे बच्चों को खिलौने दीजिए जो डॉक्टरी से रिलेटेड हो। अगर आप बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप बिहेव करिए, ठीक है। क्रिकेट खिलाना है तो क्रिकेट खिलाइए, बच्चे के साथ खेलिए क्रिकेट, तो इससे उसका बच्चे का जो है सोशलाइजेशन होगा, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एकल्ट्रेशन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकल्ट्रेशन क्या होता है, बस इतना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव होता है जिसमें व्यक्ति जो होता है एक समाज और संगठन के जो नए तौर तरीकों को ज्वाइन करता है। ये एक तरीके का संस्कृति संस्क्रमण होता है। जब आप एक संस्कृति से आप दूसरी संस्कृति में ट्रांसफ़र होते हैं, जाते हैं, तो उसे एकल्ट्रेशन कहते हैं। किसी संस्कृति को अपनी संस्कृति में किसी अन्य संस्कृति को मिलान कर देना, मिलाना, और या फिर संस्कृति संस्क्रमण हो जाना, उसके उसके उस संस्क्रमण में आप उसके इफेक्ट में पड़ जाना, ठीक है। तो आप ये कैसे हो सकता है कि आप किसी और देश को छोड़, अपना देश छोड़ करके किसी और अन्य देश को ज्वाइन कर लिया हो, आपने चले गए हो, ठीक है। आपने गांव छोड़ करके शहर में आ गए हो या शहर छोड़कर आप गांव में बस गए हो, तो आपका संस्कृति संस्क्रमण हो जाएगा, है ना। और आपने किसी और प्रभाव, अभी आपने किसी और ग्रुप के संपर्क में आए हैं तो आप उसका प्रभाव आप पर पड़ जाता है, तो उसे संस्कृति संक्रमण कहते हैं, ठीक है। चलिए, इससे सोशलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था ये सब कंप्लीट कर दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम जान लेते हैं, तो ये पूरी तरीके से आपको पूरा टॉपिक जो है बिल्कुल रट्टू तोता हो जाएगा। आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, देखिए और बार बार देखिए, अपने दोस्तों से संपर्क कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू। ये पहला जो है क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है। समाजीकरण का मीनिंग क्या है, सोशलाइजेशन का जो है मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। तो सामाजिक जो है मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना है, कि समाज में समायोजित होना है, कि सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध जो है विद्रोह करना है, या सामाजिक विविधता को समझना है। तो समाजीकरण का सिर्फ अर्थ है कि समाज के जो बनाए हुए नियम हैं उसी में समायोजित हो जाना है आपको, ठीक है। समाज में समायोजित होना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है, ठीक है। तो मतलब हम की भावना का विचार करता है, समाजीकरण में सहयोग जो होता है, ठीक है, हेल्पिंग नेचर वाले जो है व्यक्तियों में हम की जो है धारणा का विकास हुआ है। ये एक तरीके से जो है हम की जो धारणा होती है वो प्रजातांत्रिक धारणा होती है, ठीक है। ये किसने इस तरीके की जो क्षमता विकास इसने किसने कहा है, तो ये है रॉस ने, ये इसके ये रॉस का कथन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के समाजीकरण में जो है धर्म का क्या महत्व पड़ता है, उसके समाजीकरण में जो है धर्म का क्या महत्व है। तो उसके आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। तो ऑप्शंस है ए बी सी या तीनों। तो ये इसका सही जवाब है ए बी सी, तीनों सही जवाब है इसका। उसका धर्म का जो है उसके आदर्शों में है, उसका आदर्श का जो है उसके बनाए हुए जो कौन से आदर्श हैं उसका समाजीकरण उस बालक पर बहुत पड़ता है। जैसे राम भगवान के जो हैं, जय श्री राम के जो हैं उसके उनके जो बनाए हुए आदर्श हैं, है ना, उनके आदर्शों को बच्चे पे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके अनुकरण, जब अनुकरण होता है उसके संस्कार दिए हुए जो बनाए हुए संस्कारों पर बच्चा चलने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डॉट डॉट को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज ने महत्व दिया जाता है, समाज में महत्व दिया जाता है। ऐसे कौन से हैं मानदंड हैं, मानकों, मूल्यों, विश्वासों, ये सभी। तो इन सभी को है, इन सभी को समाज में जो है महत्व दिया जाता है, ठीक है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक कौन से तत्व हैं, समाजीकरण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व कौन से हैं। परिवार, पड़ोस, गांव, शहर, देश, राजनीति, परिवहन और संचार साधन। तो सबसे आवश्यक है परिवार और पड़ोस। उसका आसपास का जो माहौल होता है बच्चे का वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। परिवार है, पड़ोस है, उसका ऑफिस है ना, उसके दोस्त हैं, वो जिस ग्रुप को ज्वाइन करता है वो हो सकते हैं, ठीक है। आवश्यक यही तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कथन जो कहता है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है
जो वो देखते हैं। आजकल के बच्चे जो है रियलिटी शो बहुत देखते हैं, जो डांसिंग ग्रुप के शो होते हैं, डांस इंडिया डांस और बिग बॉस, इस टाइप के शो बहुत देखते हैं। तो तर्क दिया जाता है, इस पे तर्क दिया जाता है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया जो है बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। तो इस विकल्प को सही चुनिए कि क्या सही है, ये दोनों सही है कि क्या गलत है। तो ऑप्शंस जो ए है, ए और आर, मतलब कथन और तर्क जो है दोनों सही है। और जो है तर्क जो है इस कथन की सही व्याख्या कर रहा है। जो तर्क में कहा गया है वो कथन के बारे में सही उसको डिफाइन कर रहा है। उसी तरीके से बी ऑप्शन है, ए और आर जो है कथन और जो तर्क है दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही जवाब है जो तर्क है, ये इसके कथन की जो है सही व्याख्या करता है। ठीक है, आजकल जो है समाजीकरण में जो है टीवी सोशल मीडिया का जरा इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो टीवी के शो हैं वो इसी पर आधारित हो गए हैं कि बच्चे क्या देखना पसंद करते हैं। ठीक है, जनसंचार माध्यम में सोशल मीडिया जिसकी बात कर रहे हैं कि समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, जैसे पिछला क्वेश्चन में यही बताया गया। तो निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त जो है कथन है? तो ए है उसका, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते और संचार जो है माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी नंबर। संचार जो है इसमें आजकल जो है इसका जो है उसके जो सोशल मीडिया का जो है बच्चों में पहुंच ज़्यादा हो रही है। बच्चे सोशल मीडिया में समय ज़्यादा गुजारते हैं, तो उसमें जो है उनके जो मूल्य हैं, उनके विश्वास उन पे ज़्यादा उनका इफेक्ट पड़ रहा है। वो जो चीज़ें सोशल मीडिया में देखते हैं उसी को ज़्यादा सही मानते हैं। तो इसलिए जो बनाए हुए जो समाजीकरण के जो नियम हैं परिवार से मिले हैं वो उस पर उनके विश्वासों को जो प्रभावित करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एक निष्क्रिय जो है एजेंसी है? ठीक है, तो निष्क्रिय एजेंसी है जो बिल्कुल भी इस पे इफेक्ट नहीं डालती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य क्लब है, परिवार है, इको क्लब है और सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका आंसर है डी नंबर। ठीक है, सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वो इस पे जो है कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता। बुक एक निष्क्रिय होती है एजेंसी, बाकी जो है यहाँ पे समाजीकरण का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृतिका जो है अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की ये मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। और कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका सही जवाब है उसके विचारों को जो है उसके विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसके घर में उसकी वैल्यू को नहीं समझा जा रहा है, उसकी बात को नहीं सुनी जा रही है। वो कुछ कहती है तो उसे डांट दिया जाता होगा, है ना। और विद्यालय में उसको पूरा बोलने का मौका मिल रहा है, उसकी तारीफ होती है, इसलिए वो स्कूल में ज़्यादा बात करती है और घर में नहीं बात करती। आज 9 क्वेश्चंस कराए हैं और सोशलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी को रखा है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं नया हूँ चैनल पे, तो प्लीज़ मेरी हेल्प भी करें। ठीक है, थैंक यू।